वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थव्यवस्था। F1 कृषि एवं बागवानी। प्रश्न 1, 2008 से 2009 के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दालों के उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? ए कांगड़ा, बी मंडी, सी शिमला, डी चंबा। उत्तर है सी शिमला। प्रश्न 2, मार्शेला एस्कुलेंटा को हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर कहा जाता है? ए गुच्छी, बी मशरूम अथवा खुम्ब, सी छाछी, डी शमो। उत्तर है ए गुच्छी। प्रश्न 3, हिमाचल प्रदेश अदरक उत्पादन में देश का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर है बी दूसरा। प्रश्न 4, कुफरी चंद्रमुखी किस्म है? ए मशरूम की, बी बीज आलू की, सी टमाटर की, डी सेबी की। उत्तर है बी बीज आलू की। प्रश्न 5, कोटखाई व कोटगढ़ विश्व प्रसिद्ध उत्पादक है? ए सेब के, बी केसर के, सी चेरी के, डी सब्जियों विशेषतः मशरूम के। उत्तर है ए सेब के। प्रश्न 6, हिमाचल प्रदेश के कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? ए 18.2%, बी 15.3%, सी 13.8%, डी 10.4%। उत्तर है डी 10.4%। प्रश्न 7, कुठ क्या है? ए एक रोग, बी दवाओं में प्रयुक्त होने वाली एक बूटी, सी बौद्ध भिक्षुणी, डी व्यास की सहायक नदी। उत्तर है बी दवाओं में प्रयुक्त होने वाली एक बूटी। प्रश्न 8, लाहौल स्पीति जिले में कुल क्षेत्र के कितने भाग में कृषि की जाती है? ए 1% से भी कम, बी 4%, सी 7%, डी 11%। उत्तर है ए 1% से भी कम। प्रश्न 9, वर्ष 2011 से 12 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने आमों की पैदावार में दूसरा स्थान प्राप्त किया? ए हमीरपुर, बी ऊना, सी सिरमौर, डी मंडी। उत्तर है बी ऊना। प्रश्न 10, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी फसल सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है? ए मक्की, बी चावल, सी गेहूं, डी जौ। उत्तर है सी गेहूं। प्रश्न 11, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सैमुअल स्टोक्स के सेब की खेती करने से सबसे पहले लाभान्वित हुआ? ए कोटगढ़, बी रामपुर, सी शिमला, डी मंडी। उत्तर है ए कोटगढ़। प्रश्न 12, नींबू फल की किस्म वाले फलों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है? ए शिवालिक, बी अल्पाइन, सी आंतरिक हिमालय, डी कुल्लू घाटी। उत्तर है डी कुल्लू घाटी। प्रश्न 13, चुकंदर व केसर किस जिले में पैदा होती है? ए लाहौल स्पीति, बी सिरमौर, सी किन्नौर, डी बिलासपुर। उत्तर है सी किन्नौर। प्रश्न 14, कुफरी जीवन व कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? ए आलू, बी सेब, सी टमाटर, डी मटर। उत्तर है ए आलू। प्रश्न 15, हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं, डी बाजरा। उत्तर है बी मक्का। प्रश्न 16, टोकनी होप्स का ज्यादातर उत्पादन होता है? ए चंबा में, बी लाहौल स्पीति में, सी किन्नौर में, डी शिमला में। उत्तर है बी लाहौल स्पीति में। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला खुम्ब मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए सोलन, बी सिरमौर, सी शिमला, डी किन्नौर। उत्तर है ए सोलन। पृष्ठ 244। प्रश्न 18, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी शिमला। उत्तर है डी शिमला। प्रश्न 19, हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ए 25%, बी 40%, सी 11%, डी 18%। उत्तर है सी 11%। प्रश्न 20, आम्रपाली और मलिक्का किस्में हैं? ए आलू बुखारे, बी कीवी, सी आम, डी सेब। उत्तर है सी आम। प्रश्न 21, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? ए सोलन, बी नाहन, सी शिमला, डी मंडी। उत्तर है ए सोलन।
प्रश्न 22, हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए मंडी, बी सिरमौर, सी कांगड़ा, डी ऊना। उत्तर है सी कांगड़ा। प्रश्न 23, हिमाचल प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए सोलन, बी सिरमौर, सी कांगड़ा, डी बिलासपुर। उत्तर है बी सिरमौर। प्रश्न 24, सोनालिका किस फसल की किस्म है? ए गेहूं, बी मक्की, सी जौ, डी चावल। उत्तर है ए गेहूं। प्रश्न 25, राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी पहला, सी चौथा, डी छठा। उत्तर है ए दूसरा। प्रश्न 26, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है? ए आलू बुखारा, बी टमाटर, सी नींबू, डी खुमानी। उत्तर है बी टमाटर। प्रश्न 27, हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में परंपरागत रूप से चाय उगाई जाती है? ए कांगड़ा व मंडी, बी शिमला व कुल्लू, सी लाहौल व स्पीति, डी ऊना व हमीरपुर। उत्तर है ए कांगड़ा व मंडी। प्रश्न 28, हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग खेती के योग्य है? ए लगभग 10%, बी 20%, सी 30% से अधिक, डी लगभग 50%। उत्तर है ए लगभग 10%। प्रश्न 29, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सूत्रपात हिमाचल प्रदेश में कब हुआ? ए 1998 से 99, बी 1997 से 98, सी 1999 से 2000, डी 2000 से 2001। उत्तर है सी 1999 से 2000। प्रश्न 30, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिकतम उत्पादक है? ए कांगड़ा, बी किन्नौर, सी मनाली, डी चंबा। उत्तर है ए कांगड़ा। प्रश्न 31, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू उत्पादन के लिए विशालतम क्षेत्रफल है? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आलू पैदा करने वाला जिला कौन सा है? ए सोलन, बी हमीरपुर, सी शिमला, डी बिलासपुर। उत्तर है सी शिमला। प्रश्न 32, शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की? ए कैप्टन कैनेडी, बी कैप्टन रॉस, सी सत्यानंद स्टोक्स, डी डेविड ऑक्टलोनी। उत्तर है ए कैप्टन कैनेडी। प्रश्न 33, रिब्बा अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी लाहौल स्पीति, सी किन्नौर, डी सोलन। उत्तर है सी किन्नौर। प्रश्न 34, हिमाचल प्रदेश में अमेरिकी किस्म के सेब कौन लाया? ए आर सी ली, बी अलेक्जेंडर कोल्ट, सी सैमुअल इवांस स्टोक्स, डी मेजर कैनेडी। उत्तर है सी सैमुअल इवांस स्टोक। प्रश्न 35, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती व्यापारिक रूप से कब शुरू हुई? ए 1916, बी 1917 में, सी 1918 में, डी 1919 में। उत्तर है सी 1918 में। प्रश्न 36, कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी सेब। उत्तर है ए गेहूं। पृष्ठ 245। प्रश्न 37, हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे पहला बाग कहाँ पर लगाया गया था? ए शिमला, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी किन्नौर। उत्तर है सी कुल्लू। प्रश्न 38, काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? ए चंबा, बी शिमला, सी ऊना व बिलासपुर, डी किन्नौर और लाहौल स्पीति। उत्तर है डी किन्नौर और लाहौल स्पीति। प्रश्न 39, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल संस्करण प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ है? ए बद्दी, बी सोलन, सी परवाणु, डी बरोटी वाला। उत्तर है सी परवाणु। प्रश्न 40, प्रदेश की कौन सी घाटी नींबू उत्पादन के लिए सर्वोच्च है? ए रावी घाटी, बी शिवालिक घाटी, सी बसपा घाटी, डी सतलुज घाटी। उत्तर है बी शिवालिक घाटी। प्रश्न 41, हिमाचल प्रदेश के कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है? ए 5 लाख हेक्टेयर, बी 10 लाख हेक्टेयर, सी 15 लाख हेक्टेयर, डी 12 लाख हेक्टेयर। उत्तर है बी 10 लाख हेक्टेयर। प्रश्न 42, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? ए मक्का, बी गेहूं,
सी जौ, डी चावल, उत्तर है सी जौ। प्रश्न 43, किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए शिमला, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी चंबा, उत्तर है सी कांगड़ा। प्रश्न 44, हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? ए 10%, बी 25%, सी 15%, डी 20%, उत्तर है ए 10%। प्रश्न 45, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है? ए हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी कुल्लू, उत्तर है सी मंडी। प्रश्न 46, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है? ए 0.3%, बी 0.6%, सी 10.4%, डी 3.4%, उत्तर है ए 0.3%। प्रश्न 47, मंडी जिले में पाई जाने वाली संतरौजा एवं मैरीकॉजा किस्में किस फल से संबंध है? ए प्लम, बी आड़ू, सी खुबानी, डी सेब, उत्तर है ए प्लम। प्रश्न 48, गुम्मा एवं द्रंग नामक स्थल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी अखरोट, डी पहाड़ी नमक, उत्तर है डी पहाड़ी नमक। प्रश्न 49, सिरमौर जिले में उगाई जाने वाली किस फसल की एक किस्म लिंकन बोन बिला है? ए टमाटर, बी आलू, सी कुट, डी मटर, उत्तर है डी मटर। प्रश्न 50, किस वर्ष आरसी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी? ए 1815 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1850 ईस्वी में, डी 1870 ईस्वी में, उत्तर है डी 1870 ईस्वी में। प्रश्न 51, लाहौल स्पीति में कुट उत्पादन कब शुरू हुआ था? ए 1860 ईस्वी में, बी 1900 ईस्वी में, सी 1925 ईस्वी में, डी 1940 ईस्वी में, उत्तर है सी 1925 ईस्वी में। प्रश्न 52, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाहौल स्पीति की आलू उत्पादन की स्थिति क्या है? ए विश्व में प्रथम, बी हिमाचल प्रदेश में प्रथम, सी एशिया में प्रथम, डी देश में प्रथम, उत्तर है ए विश्व में प्रथम। प्रश्न 53, आलू के उत्पादन के राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? ए प्रथम, बी 5वां, सी 10वां, डी दूसरा, उत्तर है सी 10वां। प्रश्न 54, कांगड़ा घाटी में चाय उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1770 ईस्वी में, बी 1850 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1820 ईस्वी में, उत्तर है बी 1850 ईस्वी में। प्रश्न 55, चंबा में हॉप्स की फसल की खेती कब शुरू की गई? ए 1870 में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1890 ईस्वी में, उत्तर है बी 1880 ईस्वी में। प्रश्न 56, स्थानीय शराब छांग एवं घाती किस चीज से बनाई जाती है? ए गेहूं की जड़, बी जौ, सी चावल, डी मक्की, उत्तर है बी जौ। पृष्ठ 246। प्रश्न 57, हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? ए 80%, बी 73%, सी 63%, डी 50%, उत्तर है सी 63%। प्रश्न 58, 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर था? ए 96%, बी 91%, सी 85%, डी 87%, उत्तर है बी 91%। प्रश्न 59, किस फसल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है? ए चावल, बी मक्की, सी गेहूं, डी जौ, उत्तर है बी मक्की। प्रश्न 60,
सैमुअल इवॉन्स ने किस वर्ष अमेरिकी नस्ल के सेबों की कोटगढ़ क्षेत्र में शुरुआत की थी? ए 1875 में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, डी 1918 ईस्वी में। उत्तर है डी 1918 ईस्वी में। प्रश्न 61। ट्रमिनेलिया शबूला किस पौधे का नाम है? ए चाय, बी ब्राह्मी, सी हरड़, डी बहेड़ा। उत्तर है सी हरड़। F2 जल विद्युत ऊर्जा एवं परियोजनाएं। प्रश्न 1। रोंगटोंग परियोजना किस जिले में है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी सिरमौर। उत्तर है बी लाहौल स्पीति। प्रश्न 2। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी किन्नौर, सी ऊना, डी कांगड़ा। उत्तर है ए चंबा। प्रश्न 3। थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए सिरमौर, बी लाहौल स्पीति, सी किन्नौर, डी चंबा। उत्तर है बी लाहौल स्पीति। प्रश्न 4। बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलुज, बी व्यास, सी रावी, डी यमुना। उत्तर है सी रावी। प्रश्न 5। हिमाचल प्रदेश का कौन सा पूर्व राज्य जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पुरोगामी रहा था? ए शिमला, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी चंबा। उत्तर है डी चंबा। प्रश्न 6। उहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ए मंडी, बी चंबा, सी शिमला, डी कुल्लू। उत्तर है ए मंडी। प्रश्न 7। उहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ए बैजनाथ, बी जोगिंदर नगर, सी कुल्लू, डी नादौन। उत्तर है बी जोगिंदर नगर। प्रश्न 8। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलुज, बी यमुना, सी व्यास, डी रावी। उत्तर है डी रावी। प्रश्न 9। हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना इस अर्थ में अनोखी है कि यद्यपि भौगोलिक रूप से वे हिमाचल के हिस्से में अवस्थित है, किंतु उस क्षेत्र का प्रशासन पंजाब के कानूनों के अनुसार संचालित होता है। वे परियोजना है ए पोंग परियोजना, बी नाथपा झाकड़ी परियोजना, सी शानन परियोजना, डी संजय गांधी परियोजना। उत्तर है सी शानन परियोजना। प्रश्न 10। कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से चल रही है? ए नाथपा झाकड़ी, बी कोल डैम, सी संजय गांधी विद्युत परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी कोल डैम। प्रश्न 11। भाभा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ए कुल्लू, बी किन्नौर, सी लाहौल स्पीति, डी कांगड़ा। उत्तर है बी किन्नौर। पृष्ठ 247। प्रश्न 12। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए नाथपा झाकड़ी, बी चमेरा, सी पार्वती, डी बनेर। उत्तर है सी पार्वती। प्रश्न 13। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षमता है? ए 15,000 मेगावाट, बी 20,000 मेगावाट, सी 30,000 मेगावाट, डी 35,000 मेगावाट। उत्तर है बी 20,000 मेगावाट। प्रश्न 14। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ए चंबा, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी कांगड़ा। प्रश्न 15। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? ए 1000 मेगावाट, बी 900 मेगावाट, सी 800 मेगावाट, डी 700 मेगावाट। उत्तर है ए 1000 मेगावाट। प्रश्न 16। सैंज 100 मेगावाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए शिमला, बी सिरमौर, सी किन्नौर, डी कुल्लू। उत्तर है डी कुल्लू। प्रश्न 17। कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत कब्जे में नहीं है? ए बनेर, बी गज, सी लारजी, डी शानन। उत्तर है डी शानन। प्रश्न 18। कोल बांध जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? ए रावी, बी चिनाब, सी व्यास, डी सतलुज। उत्तर है डी सतलुज। प्रश्न 19। हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों का अनुपात किस जिले में सबसे कम है?
ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी शिमला, डी ऊना। उत्तर है ए लाहौल स्पीति। प्रश्न 20, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? ए चिनाब, बी रावी, सी सतलुज, डी व्यास। उत्तर है सी सतलुज। प्रश्न 21, गिरिबाटा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए किन्नौर, बी शिमला, सी सिरमौर, डी चंबा। उत्तर है सी सिरमौर। प्रश्न 22, जोगेंद्र नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? ए 1815 में, बी 1820 में, सी 1825 में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23, हिमाचल प्रदेश में मार्च 2010 तक दोहन की गई कुल विद्युत शक्ति जल विद्युत कितनी है? ए 5000 मेगावाट, बी 9000 मेगावाट, सी 7500 मेगावाट, डी 6500 मेगावाट। उत्तर है डी 6500 मेगावाट। प्रश्न 24, कोलबांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ए HPSEB द्वारा, बी NHPC द्वारा, सी NTPC द्वारा, डी रिलायंस पावर द्वारा। उत्तर है सी NTPC द्वारा। प्रश्न 25, हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए व्यास, बी सतलुज, सी चिनाब, डी झेलम। उत्तर है बी सतलुज। प्रश्न 26, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत शक्ति क्षमता कितनी है? ए 1000 मेगावाट, बी 12700 मेगावाट, सी 15960 मेगावाट, डी 20000 मेगावाट। उत्तर है डी 20000 मेगावाट। प्रश्न 27, 300 मेगावाट की बसपा द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ए रिकांगपिओ, बी किलाड़, सी कड़छम, डी कुकुमसेरी। उत्तर है डी कुकुमसेरी। प्रश्न 28, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए बनेड़ कांगड़ा, बी शानन जोगिंदर नगर, सी भाखड़ा बिलासपुर, डी थरोट स्पीति। उत्तर है बी शानन जोगिंद्र नगर। प्रश्न 29, भारत की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है? ए 10%, बी 5%, सी 25%, डी 15%। उत्तर है सी 25%। प्रश्न 30, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? ए किन्नौर, बी शिमला, सी लाहौल स्पीति, डी चंबा। उत्तर है ए किन्नौर। प्रश्न 31, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1974 में, डी 1968 में। उत्तर है बी 1971 में। पृष्ठ 248। प्रश्न 32, व्यास सतलुज परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 490 मेगावाट, बी 990 मेगावाट, सी 690 मेगावाट, डी 790 मेगावाट। उत्तर है ए 490 मेगावाट। प्रश्न 33, देहर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ए 80 मेगावाट, बी 120 मेगावाट, सी 165 मेगावाट, डी 265 मेगावाट। उत्तर है सी 165 मेगावाट। प्रश्न 34, पौंग बांध किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ए हरियाणा, पंजाब व राजस्थान, बी राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व उड़ीसा। उत्तर है ए हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। प्रश्न 35, कोल बांध किन के सहयोग से बनाया जा रहा है? ए भारत तथा स्वीडन, बी भारत तथा रूस, सी हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक, डी भारत तथा ब्रिटेन। उत्तर है बी भारत तथा रूस। प्रश्न 36, 260 मेगावाट हिब्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में कार्यान्वित हो रही है? ए सिरमौर, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी शिमला। उत्तर है सी चंबा।
प्रश्न 37 आंध्र जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ए जिला किन्नौर, बी जिला शिमला, सी जिला चंबा, डी जिला कुल्लू। उत्तर है बी जिला शिमला। प्रश्न 38 किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था? ए 1986 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1988 ईस्वी में, डी 1987 ईस्वी में। उत्तर है सी 1988 ईस्वी में। F3 परिवहन, समाचार पत्र एवं दूरसंचार। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रस्तावित रज्जु मार्गों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 पहला धर्मशाला, कॉलम 2 ए बिजली महादेव, कॉलम 1 2 भूंतर, कॉलम 2 बी रोहतांग, कॉलम 1 3 पलचान, कॉलम 2 सी टरियुंड, कॉलम 1 4 जिया गांव, कॉलम 2 डी आदि हिमानी चामुंडा। कूट ए 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। बी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। सी 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। डी 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। उत्तर है डी 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। प्रश्न 2 हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1997, बी 2002, सी 2005, डी 2007। उत्तर है ए 1997। प्रश्न 3 गगल इसके लिए प्रसिद्ध है? ए औद्योगिक क्षेत्र, बी प्राचीन मंदिर, सी हवाई अड्डा, डी रेलवे स्टेशन। उत्तर है सी हवाई अड्डा। प्रश्न 4 कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1903 में हुआ था। पहली ट्रेन शिमला कब पहुंची? ए सन 1904 ईस्वी में, बी सन 1905 ईस्वी में, सी सन 1906 ईस्वी में, डी सन 1903 ईस्वी में। उत्तर है सी सन 1906 ईस्वी में। प्रश्न 5 कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगें हैं? ए 103, बी 102, सी 101, डी 100। उत्तर है ए 103। प्रश्न 6 कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केलांग से गुजरता है? ए NH-19, बी NH-20, सी NH-21, डी NH-22। उत्तर है सी NH-21। प्रश्न 7 राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ए गिरिराज, बी हिम संवाहक, सी हिमरक्षक, डी चमा न्यूज। उत्तर है ए गिरिराज। पृष्ठ 249। प्रश्न 8 रोहतांग सुरंग योजना के पूरा हो जाने के पश्चात मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? ए 40 किलोमीटर, बी 48 किलोमीटर, सी 45 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। उत्तर है बी 48 किलोमीटर। प्रश्न 9 पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है? ए 21, बी 20, सी 23, डी 24। उत्तर है बी 20। प्रश्न 10 लॉर्ड कर्जन ने शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ कब किया? ए 1903 में, बी 1905, सी 1901, डी 1902। उत्तर है ए 1903। प्रश्न 11 कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चिन्हित है? ए NH-21, बी NH-22, सी NH-88, डी NH-8। उत्तर है सी NH-88। प्रश्न 12 कौन सा हवाई अड्डा अथवा हवाई अड्डे भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण AAI और हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से विकसित हुआ है अथवा हुए हैं? ए कांगड़ा गग्गल, बी कुल्लू भुंतर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 13 1948 में हिमाचल में सड़क थी?
ए 288 किलोमीटर, बी 928 किलोमीटर, सी 1558 किलोमीटर, डी 4048 किलोमीटर। उत्तर है ए 288 किलोमीटर। प्रश्न 14, पठानकोट से जोगिंदर नगर तक रेल लाइन का निर्माण डैश वर्ष में किया गया। ए 1903, बी 1926, सी 1905, डी 1909। उत्तर है बी 1926। प्रश्न 15, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। उत्तर है डी 10। प्रश्न 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जालंधर श्रीनगर उड़ी को जोड़ता है। 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A हिमाचल प्रदेश में से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 1 व 2 दोनों, सी केवल 2, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए केवल 1। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1903 में हुआ था। 2, इसका निर्माण पठानकोट जोगिंद्र नगर रेलवे लाइन के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1, डी दोनों कथन गलत हैं। उत्तर है सी केवल 1। प्रश्न 18, कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? ए समरहिल, बी बरोग, सी धामी, डी तारा देवी। उत्तर है बी बरोग। प्रश्न 19, हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे लाइनें हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। उत्तर है ए 3। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नैरोगेज रेल लाइन से जुड़ा हुआ है? ए मंडी, बी धर्मशाला, सी शिमला, डी ज्वालामुखी। उत्तर है सी शिमला। प्रश्न 21, दिल्ली नांगल ब्रांड गेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किस वर्ष हुआ था? ए 1975, बी 1980 में, सी 1987 में, डी 1991 में। उत्तर है डी 1991 में। प्रश्न 22, कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1901 में, बी 1840 में, सी 1850 में, डी 1870 में। उत्तर है सी 1850 में। प्रश्न 23, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? ए 1877, बी 1820, सी 1920, डी 1987। उत्तर है ए 1877। प्रश्न 24, कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? ए एच.एस. हैरिंगटन, बी कार्ल लेविस, सी जे कैनेडी, डी आर लॉरेंस। उत्तर है ए एच.एस. हैरिंगटन। पृष्ठ 250। प्रश्न 25, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? ए शिमला, बी मंडी, सी ऊना, डी सोलन। उत्तर है सी ऊना। प्रश्न 26, कालका शिमला मार्ग का निर्माण कार्य 1840 ईस्वी में शुरू हुआ। इस मार्ग की छड़ी द्वारा किसने अन्वेषण खोज की? ए मेजर कैनेडी, बी लॉरेंस, सी बाबा कांशीराम, डी बलकूराम। उत्तर है डी बलकूराम। प्रश्न 27, हिमाचल पथ परिवहन निगम कब बनाया गया था? ए 1970 में, बी 1972 में, सी 1974 में, डी 1978 में। उत्तर है सी 1974 में। प्रश्न 28, हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग का बनना कालका से कब शुरू हुआ था? ए 1830 में, बी 1851 में, सी 1863 में, डी 1877 में। उत्तर है बी 1851 में। प्रश्न 29, संजौली में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर स्थित सुरंग का निर्माण कब हुआ? ए 1851, बी 1856, सी 1863, डी 1877। उत्तर है ए 1851। प्रश्न 30, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किन्नौर जिले से गुजरता है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 19, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 22, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 21, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 20। उत्तर है बी राष्ट्रीय राजमार्ग 22। प्रश्न 31, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है?
ए गग्गल, बी भुंतर, सी रंगरीख, डी काजा। उत्तर है ए गग्गल। प्रश्न 32, गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन स्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? ए सोलन, बी बिलासपुर, सी शिमला, डी रामपुर। उत्तर है सी शिमला। प्रश्न 33, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना द्विभाषिक पाक्षिक समाचार पत्र कौन सा था? ए गिरिराज, बी क्षत्रिय तेज, सी हिमालय ध्वनि, डी उदय हिमालय। उत्तर है बी क्षत्रिय तेज। प्रश्न 34, रंगरीख हवाई अड्डा स्थित है? ए कुल्लू, बी कांगड़ा, सी सोलन, डी लाहौल स्पीति। उत्तर है डी लाहौल स्पीति। F4 पशुपालन। प्रश्न 1, हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है? ए बिलासपुर, बी रोहरू, सी दियोली, डी बरमाना। उत्तर है डी बरमाना। प्रश्न 2, हमीरपुर जिला का ताल प्रसिद्ध है? ए भेड़ प्रजनन फार्म के लिए, बी मत्स्य प्रजनन फार्म के लिए, सी अंगोरा खरगोश प्रजनन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए भेड़ प्रजनन फार्म के लिए। प्रश्न 3, हिमाचल प्रदेश में मवेशियों की संख्या कितनी है? ए 25 लाख, बी 40 लाख, सी 52 लाख, डी 65 लाख। उत्तर है सी 52 लाख। प्रश्न 4, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया है? ए जियोरी शिमला, बी नगवाई मंडी, सी ताल हमीरपुर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, चंबा जिले का सरोल किस लिए प्रसिद्ध है? ए अंगोरा खेती, बी भेड़ प्रजनन, सी मछली पालन, डी मधुमक्खी पालन। उत्तर है बी भेड़ प्रजनन। प्रश्न 6, इंडो जर्मन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है? मंडी के ए कारसोग, बी चक्कर, सी कुम्न, डी कतुला। उत्तर है बी चक्कर। प्रश्न 7, कहाँ पर अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है? ए जियोरी शिमला, बी नगवाई मंडी, सी ताल हमीरपुर, डी कमांड मंडी। उत्तर है बी नगवाई मंडी। प्रश्न 8, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त महाशेर और मिरर कार्प किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? ए हल्दी, बी मशरूम, सी मछली, डी भेड़। उत्तर है सी मछली। पृष्ठ 251। प्रश्न 9, कुल्लू घाटी में ट्राउट मछली उत्पादन में किस देश से हिमाचल प्रदेश सरकार को सहायता प्राप्त हो रही है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी इटली, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है बी नॉर्वे। प्रश्न 10, नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की गई थी? ए 1936 में, बी 1939 में, सी 1945 में, डी 1951 में। उत्तर है ए 1936 में। प्रश्न 11, चुंबा दुग्ध योजना की शुरुआत कब की गई? ए 1966, बी 1978 में, सी 1972 में, डी 1984 में। उत्तर है बी 1978 में। प्रश्न 12, जिला हमीरपुर में भेड़ पालन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ए ताल, बी नाल्टी, सी लदरो, डी भूमपल। उत्तर है ए ताल। F5 पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना जीडीपी प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 1, हिमाचल प्रदेश की 2011 से 12 की वार्षिक योजना में किस क्षेत्र में व्यय प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है? ए कृषि, बी परिवहन, सी ऊर्जा, डी सामाजिक सेवाएं। उत्तर है डी सामाजिक सेवाएं। प्रश्न 2, हिमाचल प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है प्रतिशत में? ए कृषि, बी परिवहन, सी सिंचाई, डी सामाजिक सेवाएं। उत्तर है डी सामाजिक सेवाएं। प्रश्न 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 50% से अधिक खर्च किया? ए सड़क निर्माण पर, बी कृषि पर, सी उद्योग पर, डी स्वास्थ्य पर। उत्तर है ए सड़क निर्माण पर। प्रश्न 4, हिमाचल प्रदेश में कुल राज्य योजना का कितना प्रतिशत जनजातीय उपयोजना के लिए अलग से रखा गया है? ए 6%, बी 7.5%, सी 9%, डी 10.5%। उत्तर है सी 9%। प्रश्न 5, वर्ष 2010 से 11 के लिए राज्य का वार्षिक योजना व्यय है?
ए 2600 करोड़ रुपए, बी 2800 करोड़ रुपए, सी 3000 करोड़ रुपए, डी 3200 करोड़ रुपए। उत्तर है सी 3000 करोड़ रुपए। प्रश्न 6, हिमाचल प्रदेश में सूत्र सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू रूरल एक्शन की स्थापना कब हुई थी? ए 1975 में, बी 1977 में, सी 1978 में, डी 1979 में। उत्तर है बी 1977 में। प्रश्न 7, हिमाचल प्रदेश की 2009 से 10 की वार्षिक योजना में सबसे बड़ा प्रस्तावित परिव्यय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ए कृषि और संबंधित गतिविधियां, बी सामाजिक सेवाएं, सी ऊर्जा, डी परिवहन और संचार। उत्तर है बी सामाजिक सेवाएं। प्रश्न 8, 2008 से 2009 में हिमाचल प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसका योगदान सर्वाधिक है? ए कृषि और पशुपालन, बी बिजली गैस और जल आपूर्ति, सी निर्माण, डी बैंकिंग और बीमा। उत्तर है ए कृषि और पशुपालन। प्रश्न 9, 13वें वित्त आयोग ने आगामी 5 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश को कुल कितने वित्तीय स्थानांतरण की अनुशंसा की है? ए 15,000 करोड़ रुपए, बी 21,700 करोड़ रुपए, सी 28,500 करोड़ रुपए, डी 18,200 करोड़ रुपए। उत्तर है सी 28,500 करोड़ रुपए। प्रश्न 10, हिमाचल प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ए उत्पाद शुल्क और विक्रय कर, बी मनोरंजन कर, सी स्टाम्प ड्यूटी, डी प्रवेश कर और वाहनों पर कर। उत्तर है ए उत्पाद शुल्क और विक्रय कर। प्रश्न 11, हिमाचल प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना में कितना धन रखा गया था? ए 5.27 करोड़ रुपए, बी 50.27 करोड़ रुपए, सी 25.27 करोड़ रुपए, डी 35.27 करोड़ रुपए। उत्तर है ए 5.27 करोड़ रुपए। पृष्ठ 252। प्रश्न 12, हिमाचल प्रदेश के वर्ग सी राज्य बन जाने के पश्चात उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय का 50% से अधिक किस मद पर खर्च किया गया है? ए शिक्षा, बी विद्युत उत्पादन, सी सड़क निर्माण, डी कृषि। उत्तर है सी सड़क निर्माण। प्रश्न 13, हिमाचल प्रदेश बड़ी भू संपदा समाप्ति एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1953 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1962 ईस्वी में। उत्तर है ए 1953 ईस्वी में। प्रश्न 14, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य था? ए बेरोजगारी, बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, सी बंधुआ मजदूरी, डी हल चलाने वाले का भूमि पर स्वामित्व। उत्तर है बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना। प्रश्न 15, हिमाचल प्रदेश में बड़े भूमि स्वामित्वों के उन्मूलन का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 1951, बी 1960, सी 1956, डी 1954। उत्तर है डी 1954। प्रश्न 16, हिमाचल प्रदेश में बड़े भूभागों और भूमि सुधार कानून कब पारित हुआ? ए 1954 में, बी 1972 में, सी 1956 में, डी 1960 में। उत्तर है ए 1954 में। प्रश्न 17, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया गया था? ए 1954 में, बी 1964 में, सी 1968 में, डी 1972 में। उत्तर है डी 1972 में। F6, उद्योग एवं खनिज। प्रश्न 1, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बांस उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए ऊना, बी कांगड़ा, सी सरकाघाट, डी हमीरपुर। उत्तर है बी कांगड़ा। प्रश्न 2, ACC फैक्ट्री यहाँ स्थित है? ए राजबन, बी दरला घाट, सी बरमाणा, डी अलसिंदी। उत्तर है सी बरमाणा। प्रश्न 3, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिरमौर जिलों में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री स्थित